सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का 60-50 सर्ग हम पढ़ रहे थे और इसमें कल क्या प्रसंग चल रहा था एक बार भोलानाथ जी बताएंगे। ओम दीदी प्रणाम जी। प्रसंग चल रहा था महर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में युद्ध चल रहा था कामधेनु को लेकर। विश्वामित्र जी के पुत्र आदि सारे युद्ध में मारे जा चुके थे और वह चिंतायाविष्ट हो गए थे। तत्पश्चात वह शिव जी की उपासना की, तपस्या की तथा उनको प्रसन्न किया और उनसे 3 वरदान मांगे कि धनुर्वेद सांगोपांग सहित मुझे धनुर्वेद प्राप्त हो तथा जो दानव गंधर्व आदि के पास शस्त्र आदि हैं वह प्राप्त हो तथा मेरी मनोरथ कामना पूर्ण हो इससे। तत्पश्चात वह संपूर्ण विद्या शक्ति प्राप्त करके पुनः वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनके अंदर अहम भाव, अहंकार, अभिमान से वह फिर परिपूर्ण हो जाते हैं, अपने आप को मानने लगते हैं। तत्पश्चात वह वहाँ जाकर आश्रम में वशिष्ठ जी के सभी वन आदि जो वहाँ जीव जंतु अरण्य में रहते थे, फल फूल उनके सभी नष्ट कर देते, उनके शिष्यों को इधर उधर भगा देते हैं, वो भागने लगते हैं उनसे डर कर। तत्पश्चात वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को मना करते हैं कि भागो मत, डरो मत, मैं हूँ, मैं इसको समाप्त कर दूंगा, इनके बल को समाप्त कर दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा इस बार। परंतु वह अपना प्रवेग के द्वारा, पूर्ण वेग के द्वारा सबको तहस नहस करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्म खंड के द्वारा जो है, ब्रह्म बल के द्वारा वशिष्ठ जी उनको जो है उनकी तरफ बढ़ते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, इनको संभालूंगा, इनको मारूंगा, इस बार इनको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये समझने वाले नहीं हैं। नहीं, उनको तो नहीं मारूंगा, इनके दर्प को मारूंगा। ब्रह्म दंड लेके वो जी ब्रह्मदंड खड़े हो जाते हैं। जी, तो यही प्रसंग चल रहा था। तो उन्होंने आग्नेय अस्त्र से प्रहार किया फिर वशिष्ठ जी के ऊपर विश्वामित्र ने। तो उनको लगता था कि इनके शिष्यों को तो भगा दिया और अब आग्नेय अस्त्र से इनको भी भस्म कर देंगे। और उनको ललकारा उन्होंने कि अभी ठहरो आप, अभी मैं आपको नष्ट कर देता हूँ। आग्नेयम अस्त्रम उद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रवीत। और जब उन्होंने इस प्रकार से उनको चैलेंज किया तो उन्होंने भी उत्तर में कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ, स्थिर खड़ा हूँ, और आप अपने सभी प्रकार के बलों का प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, मैं यहीं हूँ। स्थितो अस्मि एषः क्षत्रबंधो यद बलम तद विदर्शय। जो भी आपके पास बल है उसको आप दिखाएं, माने आप कोई कसर ना छोड़ें। जो भी आपके अंदर एक दर्प का, अहंकार का जो भाव है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। नाशयामि अद्य ते दर्पम, आज मैं आपके घमंड को ही चूर कर देता हूँ। उसको चूर नहीं करना चाहते हैं,
उसके दर्प को चूर करना चाहते हैं, क्योंकि दर्प उसके लिए भी शुभ नहीं है, विश्वामित्र जी के लिए भी शुभ नहीं है और दूसरे लोगों के लिए भी शुभ नहीं है। तो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का मतलब है अपने स्वरूप से दूर जाना, अपने आप को शरीर समझ लेना या अपने आप को इंद्रियां समझ लेना और दूसरे शरीरों को भी शरीर ही समझ लेना, दूसरों के स्वरूप को भी आत्म स्वरूप न जानना और अपने आप को भी आत्म स्वरूप न जानना, ये ही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। तो उसको ये नष्ट करना चाहते हैं कि भाई इतना तपस्वी है तो इसको उस सत्य से युक्त होना ही चाहिए, ये उसका अधिकारी है उसको प्राप्त करने का। और प्राप्त करना कोई ऐसी नई चीज नहीं है, जैसे आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार, ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें कोई दो आत्माएं नहीं हैं कि एक आत्मा किसी दूसरी आत्मा का साक्षात्कार करेगा, ऐसे थोड़ी है। हम दो आत्मा हैं कि एक आत्मा है? हम ही हैं एक ही इस पूरे अस्तित्व में जो ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें दो तो है नहीं। तो ये जो इस तरह से विचार करने वाला है कि मैं आत्म साक्षात्कार करूं, यही तो आत्मा है, यही तो सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। तो हम सब सत्य में प्रतिष्ठित ही हैं, हम ही सत्य हैं, सत्य में प्रतिष्ठित क्या है? लेकिन हमने उस सत्य को थोड़ा उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, उसमें ना जी करके उस सत्य की जो छाया आती है पर्दे के इस पार, उस छाया को हमने अपना अस्तित्व माना हुआ है। उस सत्य के सामने हमने अज्ञान का, अविद्या का एक स्क्रीन डाल दिया और अब उसकी जो परछाई आ रही है, जो अहंकार है, तो उसमें फिर हम अनेक अनेक प्रकार के अहंकारों को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं युवा हूँ, प्रौढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, ये सारे के सारे प्रतिबिंब हैं उसके, वो एक ही है, वो सब नहीं है। तो ये सब अलग अलग चीजों को मैं मानने के कारण हम ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे विश्वामित्र जी मान रहे हैं, उनको लगता है मैं भगवान से वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास अस्त्र शस्त्र विद्या है, मैं बलवान हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसे ऐसे उन्होंने मान रखा है। और महर्षि वशिष्ठ हैं, वो आत्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। तो वो चाहते हैं कि इनका दर्प नष्ट करके इनको आत्म तत्व से मिलाया जाए। तो ये तो बड़ों की कृपा होती है जो हमारे उसको अज्ञान को, अविद्या को, दर्प को, अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। और यदि व्यक्ति वास्तव में ही यदि जिज्ञासु है उसको नष्ट करने का और सत्य को प्राप्त करने का, तो सारी सृष्टि उसको तोड़ने के लिए तैयारी खड़ी है। खूब तोड़ते हैं लोग तो, और हम उस समय अड़ जाते हैं, तोड़ने नहीं देते हैं। ये प्रसंग चल रहा था। तो पीछे के पाठ से कोई आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले। किसी का कोई प्रश्न? जी बोलिए। पे कहा गया कि विश्वामित्र जी जो है वो उपनिषद को बोल रहे थे कि उपनिषद मेरे में आ जाए, मतलब सीखने का। तो उपनिषद रामायण से पहले वो क्यों हुआ था, बाद में? उपनिषद पहले है, रामायण बाद में। हाँ जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, महर्षि दयानंद जी ने 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं, यहाँ भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जप यज्ञ ही करते हैं। तो एक छठवां यज्ञ भी है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, यज्ञ तो अनंत हैं जी। इतना ही क्यों है, अनेक प्रकार के यज्ञ तो गीता में गिनाए गए ना। ज्ञान यज्ञ, सेवा यज्ञ, तो यज्ञ तो 6 ही नहीं, उससे भी ज्यादा है। और
उनकी यदि आप गिनती करने लगेंगे तो अनंत हैं। हमारे कर्म कितने हैं, हमारी क्रियाएं कितनी हैं, अनंत क्रियाएं करते हैं हम। कुछ शरीर से करते हैं, कुछ वाणी से करते हैं, कुछ मन से करते हैं, तो वो सब के सब यज्ञ बन सकते हैं। तो इतने प्रकार के हैं यज्ञ। तो उन्होंने जो नितांत आवश्यक है प्रतिदिन करना, उतना उन्होंने निर्देश कर दिया। तो यज्ञ तो कई प्रकार के हो सकते हैं। जी। हमने गीता में भी जाना और यहाँ पे भी जाना, जब व्यक्ति जब सरल बनता है तो बहुत खुश रहता है। तो सरल बनना ही सबसे बड़ा कठिन दिखता है। हम जब सरल बनना, क्या सरल का मतलब है अपना जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है सभी का ही, अपने उस स्वरूप के ज्यादा से ज्यादा निकट जाना, उसमें प्रतिष्ठित ही हो गया, तब तो उसको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंतिम ध्येय वही तो, अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और वो हम हैं ही, अभी भी हैं ही। बस बीच में जो वो है बाधाएं, और मेन बाधा जो है वो मन और अहंकार की है। मन और अहंकार कोई ऐसी सॉलिड चीजें नहीं है दीवार की तरह से, बस एक संकल्पों का, विचारों का जो समूह हमने बना लिया, उसी का नाम मन है। जैसे कर्पूर है ना, वो अपने आप में अग्नि स्वरूप ही है। तो उससे पहले अग्नि को जलाते हैं, और अग्नि को जला के वो स्वयं भी उड़ जाता है, वहां रहता ही नहीं है। जैसे लकड़ी आदि को जलाते हैं तो उसका कम से कम चिन्ह अवशेष तो मिलेगा, राख सी मिलेगी। कर्पूर का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा आपको। आप किसी उसमें जलाते हैं ना चम्मच में, और सारा कर्पूर मानो आपने उसमें प्रतिष्ठित नहीं किया, अग्नि में उसी में रखा चम्मच में, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वहां कोई निशान भी नहीं मिलेगा आपको कर्पूर का। तो ऐसा हमारा मन है। मन जैसे जैसे अपने अस्तित्व की तरफ अंदर जाता रहता है, जिसको अष्टांग योग में प्रत्याहार कहा, या गीता में इंद्रिय निग्रह या मनोनिग्रह कहा, तो जैसे जैसे वो अपने अस्तित्व की तरफ अंदर लौटता है, मन जलता जाता है। और जैसे वो बिल्कुल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो मन रहेगा ही नहीं, मन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जो समाधि अवस्था है उसमें मन नहीं रहता है। और समाधि की अवस्था जो है वो सब प्राणियों के लिए उनकी सहज अवस्था है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। जैसे उसमें बताया ना सांख्य दर्शन में, समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो अब सुषुप्ति सबके लिए सहज अवस्था है, सब सुषुप्ति में जाते ही हैं, चाहे कोई 1 घंटा 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 6 के 6 घंटा सुषुप्ति में रहता है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको सुषुप्ति का अनुभव ना हो या सुषुप्ति में जाने की योग्यता ना हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं है। तो ऐसे ही समाधि में ना जा सके ऐसी अयोग्यता किसी में भी नहीं है। समाधि हमारी अपनी सहज अवस्था का नाम है, और अपने आप में हर व्यक्ति रह सकता है। तो वो ही मतलब वो ही ज्यादा सरल है। तो सरल होने का मतलब है अपने ही स्वरूप में रहना, बस उसमें कुछ करना थोड़ी है। ये फिर ज़्यादा कठिन लगता है। फिर कठिन इसलिए लगता है कि दूसरी चीजों को हमने अपना निजी अस्तित्व मान लिया, इसलिए कठिन लगता है। जो व्यक्ति मान लेता है ना अपने बारे में, जो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, तो फिर उस आइडेंटिटी को तोड़ने में उसको बहुत जोर पड़ता है। आपने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली कि मैं एक आश्रम में रहने वाली एक साध्वी हूं, और इसको चेंज करके आपको कोई सांसारिक उपाधि दी जाए तो कितना जोर पड़ेगा? इम्पॉसिबल ही हो जाएगा कि भाई जीना है तो इसी में जीना है, साधु धर्म में, उसमें नहीं जी सकते। तो ऐसी भी क्या बात है, साधु धर्म को स्वीकार किए तो आपको 2 साल 4 साल हुए हैं, या उससे पीछे जाएं तो 8-10 साल लगा लो। जब आप आश्रम में आए थे उससे पहले तो आप उसी जीवन में तो जीते थे। लेकिन क्योंकि अब आपने 10 साल निरंतर अपने मन को ये सुना दिया कि मैं उस संसार का पार्ट नहीं, इस संसार का पार्ट हूं, तो ये जितना आपने गहरे में घुसा दिया, अब उधर जाना इम्पॉसिबल जैसे हो गया। तो हमने वर्षों से नहीं, जन्मों से नहीं, युगों से
शरीरों को, शरीर के जो इंद्रिय हैं, विषय हैं, उनको हमने सत्य मान लिया, और जो सत्य स्वरूप है उसको हमने कोई काल्पनिक जगत की वस्तु मान लिया कि आत्मा का साक्षात्कार या समाधि अवस्था ये तो कोई किसी बिरले व्यक्ति को होता है, ये हमारे लिए थोड़ी है, ऐसे हमने मान लिया। और अगर आज भी हम नहीं जगें तो पता नहीं आगे कितने जन्मों तक चलता रहेगा। जो षड अरे वाला चक्र बताया है योग दर्शन में, घूमता ही रहेगा। तो उसको उल्टा करना चक्र की गति को, तो ये जब जिस आत्मा ने ये ठान लिया तब वो कर सकता है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस व्यक्ति को केवल ये संकल्प बनाने की ही आवश्यकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। व्यास भाष्य में भी योग दर्शन में बताया ना, आत्म भाव भावना का मतलब क्या है। को हम काचे में शक्ति इति विचिन्त्य मुहुर्मुहु, मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या हैं। तो जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि एक मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा क्या शक्तियां हो सकती हैं, उसकी शक्तियों की क्या लिमिट है, उसको मैं छूं, तो वो आत्मा बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर है। वो जितना भी छुएगा कोई बात नहीं है। और एक सीमा तक आप सभी आत्माएं जो भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी शरीरों में जो आत्माएं बैठे हैं, इस मार्ग पे आना ये अपने आप में आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। ये निश्चय करना कि हमें एक खास तरह का जीवन जीना है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति केवल खाना खाने के लिए नहीं आया हुआ है, केवल किसी भय से भयभीत होकर के नहीं आया है। यहाँ पर कोई भी किसी अभाव से युक्त होकर के नहीं आया है। यहाँ पर किसी अपने संस्कारों ने जो धकेल दिया और उन संस्कारों के प्रभाव से युक्त होकर के आया है। पर बस इतना है कि अब रास्ता तो मिल गया आपको, अब उस पे कदम भी बढ़ाना है, नहीं तो फिर रास्ते पे खड़े रह जाएंगे। यदि आगे कदम नहीं बढ़ाया हमने तो जो बहुत आनंद उपलब्ध हो सकता था उससे फिर वंचित रह जाएंगे। बाकी रास्ता मिल गया, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और ऐसा भी नहीं है कि जो गुरुकुल में या आश्रम में नहीं आए उनको रास्ता नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है। जो संसार में रहने वाले लोग हैं उनमें भी बहुत सारी आत्माएं इस रास्ते पे आ चुकी हैं। तो ये तो बाहर से देखने में कर्तव्य और जीवन की शैली ये अलग अलग दिखती हैं, बाकी अंदर से जिसने संकल्प कर लिया है वो उसको प्राप्त हो सकता है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे? जहां खड़े हैं, खुलती जहां पे आंखें होता वही सवेरा। जब आदमी को जहां जिस आश्रम में जिस घड़ी ये एहसास हो जाए, बस वहीं से शुरू कर दें। शुरू भी क्या करना है, अपना जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जीने का अभ्यास शुरू कर दें। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। माने तरंगों से नहीं लड़ना, दोषों से नहीं लड़ना है। दोष तो अपने आप कर्पूर की तरह जल जाएंगे। अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। कोई भी काम करते समय, क्रिया करते समय, संसार, ये शरीर तो संसार का पार्ट है, तो कुछ ना कुछ तो कर्तव्य यहाँ करना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। आश्रम में रहने वालों को आश्रम जैसे कर्तव्य करने होते हैं, संसार में रहने वालों को संसार जैसे कर्तव्य करने होते हैं। पर उन कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति अंदर से कहीं ना कहीं इस स्थिति में रह सकता है कि मैं इनसे अलग एक आत्मा हूं, इसमें रह सकता है। और जितना जितना इसका ज्यादा अभ्यास होगा उतना उतना संसार की चीजें निरर्थक, उतना उतना वैराग्य बढ़ता जाएगा। निरर्थक सी लगेंगी। जो अपने से अलग है उसके प्रति, अभी तो हमारा है वो शरीर हमारा है, और दूसरे शरीरों के साथ जो संबंध है उनमें भी मेरापन जुड़ जाता है, इसलिए राग होता है। और उससे उल्टा वैराग्य हो जाता है, फिर वैराग्य बढ़ता जाता है। वैराग्य होगा तो त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। फिर जिस चीज में हमारी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, उसको छोड़ना थोड़ी पड़ता है। कीचड़ में, गंदगी में हमारा राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उसको छोड़ना थोड़ी पड़ता है, स्वतः ही छूट जाता है। तो जैसे जैसे ये अपने उस ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय, निष्पाप, पवित्र, पूर्ण सुख से युक्त
शांत, ऐसा ऐसा जो स्वरूप है उसकी तरफ जैसे जैसे इसकी दृष्टि जाती है तो बाकी की चीजें अपने आप यूजलेस दिखने लगती हैं, फिर निरर्थक लगने लगती हैं। कुछ नहीं है ये। इनको 10-20 साल और भोग भी लिया, क्या हो जाएगा, पता नहीं कितने जन्मों में कितनी बार भोगी। तो आज तक जब वो तृप्त नहीं कर पाई तो और 10-20 साल भोग देंगे तब कौन सा तृप्त कर देंगी। और कितने करोड़ों लोग संसार में भोग ही रहे, वो कौन से तृप्त हो गई। तो कोई ज्यादा उसमें व्यक्ति को जोर नहीं लगाना पड़ता है, उसकी दृष्टि चेंज हो। तो यही सरलता है जो आपने पूछा ना कि सरल रहने से प्रसन्नता मिलती है। तो सरलता का मतलब है अपने स्वरूप की तरफ लौटना। कभी कभी तो फिर ये भी प्रश्न है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा स्वरूप क्या है। फिर हमें आप ही स्वरूप हो, जो बोल रहा वो ही स्वरूप है। आप जो बोल रहे हो वो एक ही तो है। मैं और मेरा स्वरूप दो थोड़े ही हैं। जो मैं हूं वो ही मेरा स्वरूप है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती कि वो किसके जैसा है। कोई पूछे जी समाधि कैसी होती है, तो समाधि तो समाधि जैसी ही होती है, उसके जैसी और कोई वस्तु नहीं है। पीछे दे देना इनको। ओम दीदी प्रणाम। दीदी जी, अहंकार और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान तो नेगेटिव चीज है, अहंकार दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभिमान भी हो सकता है सब में? क्या अभिमान सब में हो सकता है? अभिमान सब में हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हम कैसे अंतर जानेंगे अपने आप में? जानने की चेष्टा करो, अपने आप जान जाओगे, दूसरे के बताने से नहीं जान पाओगे। जैसे हम कोई काम करेंगे तो या कुछ हम कर रहे हो तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये आप अहंकार कर ही में नहीं रहे ना, आप नहीं कर रहे, प्रकृति कर रही है। आप तो आप ही हो, तो अपने आप अहंकार टूट जाएगा। कर्तापन का भाव मिटा दो आप कर ही नहीं रहे हो ना। अभिमान तो तभी आता है जब कर्तापन का भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे। ठीक है, फिर भी ये पता नहीं चलता। चल जाएगा। अभिप्सा बनाए रखो और आप हो, बस उसी को आप जानना की अभिप्सा करो, बाकी अपने आप जाना जाएगा। ज्यादा जानने की नहीं, अपने आप को जानने की कोशिश करो। आप तो हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, बस उसी को ही देख लो, अपने ही स्वरूप को। अब अनेक रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है। इस तरह से और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो जिसको जो अब जैसा प्रसंग आता है वैसी वैसी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसा हमने इन शास्त्रों में पढ़ा है, जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, जैसा हमने इधर उधर से संतों से, ऋषियों से सुना है और पुस्तकों में पढ़ा है, या अपना कभी थोड़ा बहुत अनुभव करके देखा है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं रोजाना। तो अनेक प्रकार की चर्चाएं आती हैं, अनेक प्रकार के मार्ग आते हैं हमारे सामने। तो उसमें जिसको जो अनुकूल मिल जाए वो उसको पकड़ के चलना शुरू कर दे। लेकिन ये बात पक्की है, राम की, कृष्ण की, या बुद्ध की, या महावीर की, या गुरु नानक देव की मूर्तियां जो है ना, वो ज्यादा समय तक हमें प्रकाशित नहीं कर सकती हैं। व्यक्ति को जीना पड़ेगा वैसा। ये पुस्तकों के शब्द जो इसमें प्रिंट हो रखे हैं, ये ज्यादा देर रक्षा नहीं कर पाएंगे। मूर्तियों के सामने खड़े होकर के उनकी आरती उतारना, ये ज्यादा देर हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जिसकी वो मूर्ति है, वो व्यक्ति जिस चेतना पे जिया, उस तरफ अपनी चेतना का आरोहण करना पड़ेगा। तो जो कल भी जो चर्चा हो रही थी ना कि भाई ऐसा जो ऊंचा व्यक्तित्व होता है ना, वो फिर आकर्षित करता है, चुंबक बन जाता है वो। कृष्ण का नाम, कृष्ण का मतलब ही ये है, कृष्ण आकर्षणिक, आकर्षित करता है वो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनके बारे में कहानियां, लीलाएं जो बना रखी हैं कि वो बांसुरी बजाते थे और पूरा गांव का गांव
उधर दौड़ने लगता था। कोई किसान खेत में हल चला रहे हैं तो वो भी उधर दौड़ रहे हैं। महिलाएं जो अपने घर में कामकाज कर रही हैं, अपने पशुओं को, गाय को धो रही हैं, वो भी जाने लगती हैं। तो ये सब आलंकारिक वर्णन लगता है। गोपियां भी उसको चाहती हैं, ग्वाले भी चाहते हैं, और नगरी के लोग भी चाहते हैं, सब लोग उसको चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो ये आलंकारिक वर्णन लगता है, क्योंकि योगी जो अपने स्वरूप की तरफ लौटता है और जो चेतना के शिखर की तरफ आरोहण करता है, उस व्यक्ति में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। जैसे जैसे पवित्रता, निष्पापता जैसे जैसे बढ़ती है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास चलें, उसके जैसे बने। जैसे महाराज जी कई बार बोलते हैं अपने बारे में कुछ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोल जी हमारे दादाजी भी ऐसे बोलते थे, हमारे नाना जी भी ऐसे बोलते थे कि ऐसा काम हो, और हमारे जो गुरु जी थे वो भी ऐसे ही बोलते थे, और वो ही काम आप कर रहे हैं, तो उससे खींच के हम आ गए। इसको बोलते हैं आकर्षण। तो ये तब ही पैदा होता है जब व्यक्ति उधर यात्रा करता है, ऊर्ध्वारोहण होता है। देखो चेतना जो है ना, हम जब जो हम सब का अस्तित्व है, तो वो साइंस ने भी मान लिया कि एक एनर्जी तो है, हम एक चेतना है, उसका घनीभूत रूप है हम, और उसका जो स्वभाव है वो है गतिशीलता। वो कभी भी रुकती नहीं है चेतना। आत्मा शब्द भी अतसातत्य गमने धातु से बनता है। तो आत्मा का मतलब है जो निरंतर गति कर रही है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, जो गतिमान है। तो हमारे प्राण, हमारी चेतना यदि ऊर्ध्व आरोहण नहीं करेंगे तो अधोगमन अपने आप ही हो जाएगा। फिर गति तो होगी लेकिन रुक नहीं सकते हैं आप बीच में, उसका स्वभाव ही नहीं है। संसार शब्द भी स्त्री धातु से बनता है, उसका मतलब भी यही है, गतिशीलता। तो यहाँ सब कुछ गतिशील है। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य घूम रहा है, या केवल पृथ्वी घूम रही है, या चंद्रमा घूम रहा है, ये तो हमें दिख जाते हैं। यहाँ हर कण कण घूम रहा है, और जो कण कण का भी परमाणु है, और उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी घूम रहे हैं। सब कुछ गतिमान है यहाँ पे। हमारे शरीर भी गतिमान है, हमारे शरीर का एक एक सेल गतिमान है। तो गति को या तो दिशा दे दें हम ऊपर की तरफ, और ये ही ब्रह्मचर्य है, ये ही साधना है, ये ही भगवान की तरफ जाने का रास्ता है। इधर नहीं जाएंगे तो नीचे तो अपने आप ही चले जाएंगे फिर, पर उसमें आकर्षण नहीं होगा कभी भी। व्यक्ति देखो, कितना भी कोई अरबों खरबों पति क्यों ना हो, कितने भी बड़े उसके महल मकान क्यों ना हो, उस व्यक्ति के प्रति हो सकता है मुट्ठी भर जो निम्न चेतना वाले लोग हैं उनका आकर्षण हो जाए कि देखो क्या ठाठ बाट है, पर वो भी थोड़ी देर होगा, वो ज्यादा देर शांति नहीं दे सकता व्यक्ति को। उनके प्रति बहुत लोगों का आकर्षण नहीं होता है कभी भी। इस संसार के जो धनी लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अंबानी परिवार के हैं, ये वो जितने भी लोग हैं, उनके प्रति कभी लोगों का वो आकर्षण नहीं होगा जो कृष्ण के प्रति था, जो राम के प्रति था, जो महात्मा बुद्ध के प्रति था, जो महर्षि दयानंद के प्रति था। वो आकर्षण कभी नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, गुरु नानक देव ने, महर्षि दयानंद ने अपना एक जो अस्तित्व बनाया उस शिखर के ऊपर, उनके पीछे हजारों ने, लाखों लोग दिए की तरह से जल गए। उनके बुझे हुए दिए थे, उनके सानिध्य में आके जगमगा उठे सब।